इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। हज़रात मोहतरम, ये कुरान पाक की बहुत छोटी सी सूरत है, सूरह वल अस्र। वैसा तो पूरा कुरान एक एजाज़ है, एक मौजज़ा है। अल्लाह तबारक ताला ने सारे उलूम इस कुरान पाक के अंदर भर दिए हैं। पूरी कायनात के उलूम भी, इंसानियत को फ़ायदा देने वाले जितने उलूम हो सकते हैं वो सारे कुरान के अंदर मौजूद हैं। और फिर कुरान को इतना आसान बनाया समझने के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, कि हमने अरबी ज़बान में कुरान उतारा ताकि तुम समझो। ये लअल्लकुम ताक़िलून है, वो सिर्फ उस ज़माने के लिए नहीं है, आज से 1400 साल पहले के इंसानों के लिए, बल्कि क़यामत तक के इंसानों के लिए समझना आसान है। देखिए, ज़बान जो है वो 300 साल में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। आज से 200-300 साल पहले की जो उर्दू थी, आज को उसे बोले तो शायद कोई ना समझे। और आज जो ज़बान बोली जा रही है, आइंदा 300 साल के बाद शायद इसे समझने वाले ना हो। और 500 साल में तो ज़बान बिल्कुल तब्दील हो जाती है। दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता ज़बान अंग्रेज़ी है। अंग्रेज़ी ज़बान का शायर गुज़रा है, अदीब और शायर बहुत बड़ा, चौसर नाम था उसका। आज से 40-50 साल पहले बर सगीर में जो इंग्लिश अदब की किताबें पढ़ाई जाती थी, शायरी की और अदब की, उसमें चौसर की नज़में भी हुआ करती थी। अब वो ऐसी कि जिसका सर और पैर नहीं। वो जो अल्फाज होते थे आपको किसी इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं मिले। ग्रामर का कोई कानून उस पर नहीं चलता था, नाफिज नहीं होता था। उसकी स्पेलिंग भी कुछ और होती थी, आज की तरह पर नहीं होती थी। यानी समझ में नहीं आता था कौन सी ज़बान में है ये। क्योंकि इंग्लिश ज़बान की शायरी और अदब के अंदर होता था, इसलिए लोग मान लेते थे इंग्लिश में है। 400-500 साल पहले की बात है, चौसर के, इसी इंग्लिस्तान का, बरतानिया का रहने वाला था। लेकिन आज उसकी ज़बान अगर यहाँ बोली जाए तो कोई नहीं समझेगा। लेकिन कुरान की ज़बान जो है पूरी दुनिया में आज समझी जा रही है, बोली जा रही है, लिखी जा रही है। आज अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और उनके दादा अब्द मनाफ बिन कुसै, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा भी अगर आ जाए दुनिया में और वो अपनी उस ज़माने की अरबी बोलें, तो आज पूरी दुनिया में मशरिक़ से मगरिब तक, यहाँ तक कि वाशिंगटन, मॉस्को में हज़ारों आदमी उसको समझने वाले होंगे। और बरतानिया का मशहूर शायर अगर चौसर आ जाए तो शायद उसको कोई रास्ता बताने वाला भी ना हो, कोई उसकी बात नहीं समझेगा। तो ये भी कुरान का एजाज़ है कि अरबी ज़बान को उसी हालत पर 1400 साल से बाकी रखा है। एक अरब मुहक्किक ने एक किताब लिखी है ज़मान कदीम की अरबी पर, कई जिल्दों में। अब उस किताब में नमूने पुरानी शायरी के पेश किए हैं। मसलन 240 ईस्वी यानी सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 325 साल पहले की शायरी के नमूने हैं। मसलन इसका एक पहला शेर है, इज़ल जौज़ा अदरफ़त सुरैया ज़ननतु बि आल फ़ातिमा ज़ुनूना। अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी 325 साल पहले की शायरी है, लेकिन अरबी उर्दू में उसके अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। जौज़ा, सुरैया,
ये सितारे हैं। आज अखबारात में हर हफ्ते छपता है, आपका हफ्ता कैसे गुजरेगा। जौज़ा, सुरैया, ये सभी जानते हैं। फिर रदीफ को भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, आल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। फातिमा, हर मुस्लिम बस्ती में फातिमा नाम की बच्चियाँ होंगी, तो अरबी तो क्या उर्दू वाले भी बहुत सारी चीज़ें समझ लेंगे। लेकिन इस शायर से 1400-1300 साल बाद जो पैदा हुआ चौसर, आज उसकी बात कोई नहीं समझेगा। तो यह भी कुरान का एजाज़ है कि हर दौर में इस तरह होगा कि हर आदमी समझ ले उसे। और फिर कुरान ने जो उलूम दिए हैं, देखिए एक इल्म है मसलन ताबीर ख्वाब का। ख्वाब जो देखता है इंसान, जो सपना देखता है, ख्वाब देखता है, तो उसका मीनिंग और उसकी ताबीर क्या है। सूरह यूसुफ में अल्लाह तबारक तआला ने ख्वाब का तज़किरा किया है। उनके जो साथी से जेल के उन्होंने ख्वाब देखा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ताबीर दी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ताबीर नहीं दी, बल्कि ताबीर के उसूल बयान फरमा दिए, कायदे बयान फरमा दिए। आपकी उम्मत में हज़ारों मुअब्बिर ताबीर बयान करने वाले गुजरे हैं, बड़ी बड़ी किताबें उन्होंने लिखी हैं। देखिए इब्न जौज़ी बहुत बड़े, इब्न सीरीन, उनकी मशहूर किताब है तासीरुल मनाम फी ताबीरिल मनाम, ख्वाब की ताबीर पर 2 जिल्दों में। और ऐसी ताबीर जो उसूल के तहत में हो। उनके ज़माने में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मदीना, बहुत बड़े फ़िक़ह इमाम, चार इमामों में से एक, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आपकी वजह से मदीने से इतनी मोहब्बत थी कि वो मदीने ही में दफन होना चाहते थे कि मैं यहीं रहूं, यहीं ज़िंदगी गुजारूं, यहीं मेरा इंतकाल हो और यहीं दफन हूं। इसलिए नफल हज में भी नहीं जाते थे कि पता नहीं मदीने से बाहर कहीं मौत आ जाए तो मदीने की मट्टी नसीब ना हो। एक ज़ौक़ था, एक मोहब्बत थी। एक बार उन्होंने ख्वाब में देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जी चाहता नफल हज करने के लिए, लेकिन इसलिए मैं रुक जाता हूँ कि कहीं बाहर मेरी मौत ना हो जाए, मदीना मुझे नसीब ना हो। मेरी उम्र कितनी अगर पता चल जाए तो फिर हर साल नफल हज भी कर लिया करूँगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा कर दिया। अब इमाम मालिक इसकी ताबीर में उलझ गए कि 5 क्या मतलब, 5 साल मेरी उम्र है, 5 महीने हैं, 5 हफ्ते हैं, 5 दिन हैं, 5 घंटे हैं, कितनी उम्र है। तो मशहूर इमाम इब्न सीरीन के पास एक शख्स को भेजा के जाइए, मेरा नाम मत बताना किसने ख्वाब देखा। एक मुसलमान ने देखा, उसकी ताबीर पूछ कर आइए। जब इब्न सीरीन के पास पहुँचे ताबीर लेने के लिए, तो उन्होंने फरमाया, ये बताओ ये ख्वाब किसने देखा। कहा एक नेक मुसलमान ने देखा। कहा नहीं, ये ख्वाब आम आदमी नहीं देख सकता, मामूली आलिम मौलवी भी नहीं देख सकता, वो बहुत बड़ा आलिम, और मदीने में सबसे बड़े आलिम तो इमाम मालिक ही हैं। पहले नाम बताओ, उसके बाद ताबीर मिलेगी, जाओ इजाज़त लेकर आओ। अब वो वापस हुए इजाज़त लेने के लिए। इमाम मालिक को उनके खिदमत में आकर अर्ज़ किया, हज़रत वो तो समझ गए, लेकिन मैं इजाज़त लेने के लिए आया, उसके बगैर ताबीर नहीं देंगे। आपने फरमाया ठीक है, अगर समझ ही गए हैं और मुझे ताबीर तो बहरहाल चाहिए, जाओ बता दो मैंने ख्वाब देखा। जब वापस आए इमाम इब्न सीरीन को अर्ज़ किया कि इमाम मालिक हैं जिन्होंने ख्वाब देखा रहमतुल्लाह अलैह। तो इब्न सीरीन ने कहा ये ख्वाब इमाम मालिक ही देख सकते थे, दूसरा कोई मामूली मौलवी छोटा मोटा आलिम नहीं देख सकता था। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसूल दिया उसके तहत ताबीर दे रहे हैं कि ये जो पंजा बताया 5, जिसे आप 5 महीने या साल या हफ्ते समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि खमसतुन ला यालमुहुन्ना इल्लल्लाह, वो 5 चीज़ें कुरान ने बयान की जिसको सिर्फ अल्लाह का इल्म। क़यामत कब आएगी, इंसान के मादर रहम में, पेट में बदबख्त है या नेक बख्त है, कौन कहाँ मरेगा वगैरह वगैरह। तो उन 5 चीज़ों में है जिसका कौन कब मरेगा उसमें एक ये भी है। इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है।
तो मैंने कहा ताबीर भी एक फ़न है और कुरान ने इसको तस्करा किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके क़वाइद और उसके उसूल बयान फरमाए हैं। यही इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, एक मरतबा एक शख्स उनके पास आया, कहने लगा मैंने ख्वाब देखा है कि मेरी जो चारपाई है, मेरा जो पलंग है जिस पर सोता हूँ, उसके नीचे आग जल रही है। फरमाया जल्दी जा, घर वालों को बाहर निकाल दे, सामान बाहर कर दे, कोई आफत आने वाली है। अब वो गया, जल्दी जल्दी बीवी बच्चों को बाहर किया, सामान निकाला, इतने में दीवार गिर गई और पूरा मकान बैठ गया। यही ख्वाब किसी ने देखा थोड़े अरसे के बाद। वो उसे पता था कि ये ताबीर दी है, वो घबराया हुआ पहले ही अपने बीवी बच्चों को बाहर निकाल कर और सामान निकाल कर ताबीर पूछने के लिए आया। तो फरमाया कि अच्छा ख्वाब है तेरा ये, तू जा, तेरा जो पलंग है ना उसके नीचे जो ज़मीन है वहाँ खोद, उसमें सोना निकलेगा, माल निकलेगा। अब ख्वाब एक ही है, ताबीर दो दे रहे हैं। एक को कह रहे हैं कि कोई मुसीबत आने वाली है, एक को फरमा रहे हैं कि कोई तुझे माल मिलने वाला है, सोना मिलने वाला है। वजह पूछी तो फरमाया कि उसने ख्वाब देखा था गर्मी में, और गर्मी में अगर आदमी के पलंग के नीचे, चारपाई के नीचे अगर और भी आग तो उसे परेशानी और तकलीफ होती है। इसने ख्वाब देखा सर्दी के मौसम में, आदमी को खुशगवारी होती है, अच्छा महसूस होता है। आग में सर्दियों में आदमी हीटर के पास बैठता है, तापता है। यही इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, बड़े उनके वाक़यात हैं। हारून रशीद खलीफा वक्त, इतना बड़ा बादशाह कि आज की सल्तनत कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकती, ना अमेरिका की ना रशिया की। पूरा आलम इस्लाम का वाहिद खलीफा। उनकी बीवी बहुत नेक और बहुत महबूब ज़ुबैदा, उसने ख्वाब देखा, और ख्वाब ऐसा देखा कि परेशान हो गई वो। यानी ख्वाब में आदमी कुछ भी देख सकता, कोई ख्वाब की ताबीर ये नहीं कि जो ख्वाब देखे वही ताबीर होती है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि ताबीर हर एक को मत पूछा करो। हबीब या लबीब आपके अल्फाज हैं, या तो दोस्त जो आपका आपसे मोहब्बत करने वाला है, आपका भला चाहने वाला है, या किसी अक्लमंद समझदार आलिम से। क्यों कि ताबीर अगर कुछ ने गलत बयान कर दी तो वैसी हो जाएगा। अगर ताबीर अगर नुकसानदेह करने वाली दे दी तो वैसी हो जाएगी, इसलिए मना फरमाया। अब ज़ुबैदा के ने अपनी बांदी को भेजा कि मेरा नाम मत लेना, ऐसे कहना कि किसी ने ख्वाब देखा, किसी खातून ने। और ख्वाब क्या था, बहुत ही यानी ऐसा कि आदमी काम जाए। उन्होंने देखा था कि दुनिया जहान के लोग लाखों की तादाद में, हज़ारों लाखों की तादाद में उनके साथ सोहबत कर रहे हैं, हम बिस्तरी कर रहे हैं, उनके साथ जिना कर रहे हैं। अब ऐसा ख्वाब डरावना एक मुसलमान खातून के लिए कितना ज़्यादा भयानक ख्वाब है। जब वो बांधी गई पूछने के लिए, इब्न सीरीन ने कहा, यह ख्वाब किसने देखा? कहने लगी एक खातून ने। कहा नहीं, नाम बताना पड़ेगा, तू या कोई तेरे जैसी कोई मामूली खातून ने ख्वाब नहीं देख सकती। जाओ वापस जाओ, नाम बताओ तो ताबीर मिलेगी। वो गई वापस। ज़ुबैदा ने कहा कि ठीक है, अगर मजबूरी है, मुझे ताबीर चाहिए, मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा, बता दो मेरा नाम। जब नाम बताया तो इब्न सीरीन ने फरमाया कि हाँ, ये ख्वाब इनका ही हो सकता है, ज़ुबैदा का हो सकता है। अल्लाह उससे एक ऐसा बड़ा काम लेंगे कि करोड़ों इंसान, लाखों इंसान उससे फ़ायदा उठाएंगे। यानी खौफ कितना डेंजर, कितना ख़तरनाक। और अल्लाह ताला ने ज़ुबैदा, नहर ज़ुबैदा बनवाई, जो हज के लिए जाते हैं मिना, अरफा, मुज़दलिफ़ा, मक्का से लेकर, वहाँ एक नहर पहाड़ों पर पानी जमा करके, आज मक्के वाले भी इसको पीते हैं, हाजी इसके इस्तेमाल करते हैं, और 1100-1200 साल से इस्तेमाल हो रहा है। करोड़ों इंसान उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ख्वाब कुछ और हो। एक बुजुर्ग के पास कोई साहब आए, हज़रत ऐसा ख्वाब देखा, मैं तो बहुत परेशान हूँ, सारी रात सो नहीं सका। उसके बाद भाई क्या ख्वाब देखा? क्योंकि मेरी ज़बान पर आए, ज़बान जल जाएगी। मुझे तो अपने ईमान का खतरा हो रहा है कि शायद मैं मुसलमान भी रहा कि नहीं रहा, ईमान ना चला गया हो मेरा। भाई घबराओ मत, ख्वाब तो बयान करो। क्या ख्वाब? हज़रत मैं तो ज़बान बोल नहीं सकता, मजबूर है, अब आप फरमा